दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीजेपी की नाव पर सवार होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। 19 सितंबर को हो सकता है आधिकारिक ऐलान। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थामने का मन बना लिया है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा इसी महीने की 19 तारीख को हो सकती है। सूत्रों की माने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। ये आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे मारे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर, चेन्नई समेत कुल 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी तलाशी चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर करीब 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा यदि कुछ है तो सीबीआई को सौंपें और करें गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो सीबीआई को सौंप दें और 4 दिन में गिरफ्तार कर लें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया है कि अगर कुछ है तो सीबीआई को सौंप दें और सीबीआई से फिर से जांच करा लें। यदि हम गलत पाए जाते हैं तो हमें 4 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस की वजह से 2 बार प्रधानमंत्री बन गए मोदी। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाज के पास में सियासी ताकत होगी उसी समाज के साथ इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के कारण मोदी 2 बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि कांग्रेस के कारण वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस इतना क्यों डरती है? ओवैसी ने कहा कि राजस्थान भाजपा में भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा एवं कांग्रेस के बीच में कबड्डी का मैच चलता है। 5 साल तुम रहो, 5 साल हम रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता साथ देगी तो इनकी नूरा कुश्ती को तोड़ेंगे एवं प्रदेश में तीसरी ताकत बनकर उभरेंगे। और बड़ी खबर, G23 के सामने झुकी कांग्रेस, CWC चुनाव का किया ऐलान। 45 साल के बाद चुने जाएंगे सदस्य। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी के बीच पार्टी एक और बड़े चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC के लिए भी चुनाव का ऐलान कर दिया है। खास बात है कि ऐसा 45 साल के बाद होगा जब पार्टी के शीर्ष समूह के सदस्य चुने जाएंगे। कांग्रेस प्रमुख के चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि CWC के 23 में से 12 सदस्य चुने जाएंगे, जबकि 11 को नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर CWC की चुनी जाने वाली सीटों पर 12 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। खबरें आती रही हैं कि वो दोबारा पार्टी की कमान संभालने के मूड में नहीं है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। वो खुद भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि कुछ सांसद भी नामांकन दाखिल करने के लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर और मनीष तिवारी पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेसियों ने मांगे 2-2 हजार रुपए, 500 रुपए दिए तो फेंक डाली सब्जियां। दुकानदार ने लगाए गंभीर आरोप। ये आपको बता दें कि केरल के कोल्लम में भारत जोड़ो यात्रा के लिए 2-2 हजार रुपए नहीं देने पर एक दुकानदार को धमकी देने का मामला सामने आया है। दुकान के मालिक एस फवाज ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तौल मशीनों को नुकसान पहुंचाने और सब्जियां फेंकने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो इस यात्रा के लिए 500 रुपए देने में ही सक्षम थे। एस फवाज ने कहा कि
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक गुट दुकान पर आ पहुंचा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगा। मैंने इसके लिए 500 रुपए दिए, लेकिन वे 2-2 हजार रुपए की मांग कर रहे थे। मैं इतना पैसा नहीं दे सका, तो उन्होंने तौल मशीनों को नुकसान पहुंचाया और सब्जियां फेंक डाली। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस मामले पर तत्काल एक्शन लेते हुए पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम, किसानों के लिए बिजली फ्री करने की हो सकती है बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही योगी सरकार ने कम बारिश के चलते कई जिलों में सूखे के हालात को देखते हुए किसानों का 50% बिजली बिल भी माफ करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार आने वाले समय में किसानों का पूरा बिजली का बिल माफ कर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। साथ ही सरकार अन्नदाताओं पर मेहरबान होते हुए फ्री बिजली की भी घोषणा कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 माह पहले ही बिजली की दरें घटाई हैं, जिसके बाद किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा किए जाने की संभावना है। ऐसा लगता है कि योगी सरकार आने वाले समय में किसानों का पूरा बिल माफ कर उन्हें बड़ी राहत दे सकती है। साथ ही सरकार अन्नदाताओं पर मेहरबान होते हुए फ्री बिजली की भी घोषणा कर सकती है। और बड़ी खबर, गुजरात से होगी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल अरुणाचल में होगी समाप्त। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है। इस बीच अब पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज यानी दूसरा चरण भी होगा। गुजरात में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत पश्चिमी राज्य गुजरात से की जाएगी और 2023 में अरुणाचल प्रदेश में समाप्त होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने कोल्लम में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 150 दिनों तक चलेगा। इस दौरान करीब 3100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल की ओर से निकाला गया अब तक का सबसे लंबा मार्च है। इससे पहले ये चीनी नेता माओ त्से तुंग द्वारा किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा सफल होती है तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, मैं लेता हूं इसकी गारंटी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा के दौरान कहा कि वो राज्य के विशेष दर्जे अनुच्छेद 370 की बहाली की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य की वापसी की गारंटी दे सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पार्टी के अन्य असंतुष्ट नेताओं के साथ अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले घाटी में अपनी सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने की योजना के तहत गुलाम नबी आजाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। घाटी में आजाद की यह दूसरी जनसभा थी। इसी दौरान उन्होंने उपरोक्त बातें कही। गुलाम नबी आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को लगा एक और जोरदार झटका। शिवसेना के 15 में से 12 राज्य प्रमुखों ने दिया शिंदे गुट को समर्थन। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका देते हुए शिवसेना की राज्य इकाई के 15 में से 12 प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए। गुरुवार 15 सितंबर को हुई बैठक में 12 राज्य इकाई प्रमुख शिंदे खेमे में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इन सभी राज्य प्रमुखों को अपने राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने एक ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों के शिवसेना क्षेत्रीय प्रमुखों ने बुधवार को मुलाकात की और उन सभी ने हमें अपना समर्थन देने की घोषणा की है। और ये बड़ी खबर, शिवसेना की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने संजय राउत की जमानत का किया विरोध, विशेष अदालत में दाखिल किया जवाब। आपको बता दें कि पात्राचौल घोटाले में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया है। ईडी ने संजय राउत की याचिका का विरोध करते हुए विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया है। गौरतलब है कि घोटाले के आरोप में संजय राउत 31 जुलाई से ईडी की गिरफ्त में है। ईडी की विशेष अदालत ने 5 सितंबर को संजय राउत की हिरासत 19 सितंबर तक आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। और ये बड़ी खबर, बनने से पहले ही डगमगाने लगी विपक्षी एकता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर चौटाला की हिचकिचाहट ममता बनर्जी पर भी टिकी नजरें। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की चल रही कवायद के बीच हरियाणा की धरती पर विपक्षी एकता का इम्तिहान होगा। कवायद से मिल रहे संकेत के मुताबिक ये गैर कांग्रेसी विपक्ष का मोर्चा बनेगा, लेकिन गैर कांग्रेसी दलों में भी अलग अलग राय के बीच रैली की असली तस्वीर को लेकर कई तरीके की अटकलें हैं। इनेलो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नीतीश
नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो द्वारा आयोजित कार्यक्रम को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी मोर्चेबंदी के रूप में तैयार करने की सलाह चौटाला को दे चुके हैं। लेकिन इनेलो को हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर अपनी हिचकिचाहट है। गौरतलब है कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाने जा रही है। इसे इनेलो सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। इस जयंती पर इनेलो ने भाजपा विरोधी कई पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में शरद पवार और नीतीश कुमार का आना तो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। केसीआर के रुख पर भी सबकी नजर है। फिलहाल ममता बनर्जी को भी मंच पर लाने की पूरी कोशिश हो रही है, जिससे बड़ा संदेश जाए। आम आदमी पार्टी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों ने कहा कि विपक्ष के कुछ दल इससे अलग अलग वजहों से दूर रह सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में नहीं थम रही बगावत। गुलाम नबी आजाद के बाद अब कर्ण सिंह भी होंगे कांग्रेस से आजाद। बोले मेरा अब कोई नाता नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ दी थी। अब कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा झटका लगने वाला है। महाराजा हरि सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्ण सिंह ने भी अब कांग्रेस छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 1967 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आज पार्टी से मेरे रिश्ते ना के बराबर हैं। कर्ण सिंह ने कहा कि मैंने 1967 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन 8 से 10 साल से मैं संसद का सदस्य नहीं हूं। वर्किंग कमेटी से भी मुझे बाहर कर दिया गया। हां, मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरा कोई भी संपर्क नहीं है। कोई मुझसे किसी भी चीज के लिए बात नहीं करता। मैं अपना काम करता हूं। मेरे पार्टी से रिश्ते ना के समान हैं। कर्ण सिंह के इस बयान को उनकी ओर से कांग्रेस छोड़ने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, भाजपा में होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय। परिवार समेत आधा दर्जन पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब भाजपा के साथ जाने की तैयारी कर ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी जयेंद्र कौर, बेटा रणेंद्र कौर और नाती निर्वाण सिंह भी भाजपा में एंट्री ले सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी परनीत कौर अब भी कांग्रेस की सांसद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ राज्य के करीब आधा दर्जन विधायक भी भाजपा में शामिल होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपको भी लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय कर देंगे? तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।